वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे संविधान में राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति क्या होता है और भारत का सर्वोच्च जो पद है वो कौन सा है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और ये कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो इसकी हम आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे याद करने में आप लोगों को आसानी हो। पकान कोका दुया दशम। पकान कोका दुया दशम मतलब जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति का वो 52 से है। भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो यहाँ से चालू करते हैं। पकान पा का मतलब पद, पा का मतलब पद। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 ये हैं। तो पद से हम चालू करते हैं। पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। मतलब भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन की देन है। और वहाँ पे जो मतलब प्रधानमंत्री भी होता है और महारानी होती हैं। तो महारानी जो वहाँ पे हैं वास्तविक प्रधान नहीं है। उसी प्रकार से भारत में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री है और औपचारिक प्रधान जो है कौन है? राष्ट्रपति है। का मतलब होता है, का मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति है। जैसे कि कार्यपालिका में हम लोग आते हैं जो डीएम हैं, एसडीएम हैं और जो ऊपर से लगाकर निचले स्तर तक मतलब 4th क्लास तक जो पद होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका का पालन यही जो अधिकारी वगैरह होते हैं यही करवाते हैं। तो कार्यपालिका में बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? औपचारिक प्रधान होता है। अगला है निर्वाचन। निर्वाचन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है जिसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला है कोटा। कोटा दिया गया होता है। 55 में क्या है? कोटा है कि कैसे पद इनका भरना है, किस प्रकार से भरना है। अगला है कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये उक्त इसमें दी गई है। दो का मतलब होता है दोबारा। दोबारा एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि आप दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। या का मतलब है योग्यता। या का मतलब योग्यता। वही बताया गया है कि योग्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखता हो, पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसमें कुछ लोगों ने कहा था कि जो है राष्ट्रपति का पद या जो नेता लोग हैं वो पढ़े लिखे होने क्यों नहीं ज़रूरी हैं। ठीक है, ये वो कही थी लेकिन ये बात हटा दी थी। वो कहा था कि जो योग्यता है राष्ट्रपति के लिए पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। दा का मतलब दशा। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कैसी दशा होना चाहिए? पागल अथवा दिवालिया ना हो, किसी का कर्जा ना मारा हो, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है। सा का मतलब होता है शपथ। सा का मतलब शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ
अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुसूची की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची है। म का मतलब है महाभियोग। महाभियोग मतलब ये कहा गया है कि अगर आपको हम बना भी सकते हैं, संविधान कहती है, और आपको हटा भी सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित थोड़ी सी शार्ट में जानकारी थी, जो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही काम आएगी। अगर ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।